चलिए आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पिछले क्लास में हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे एग्जांपल नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिया था और ये हमारा आज लास्ट क्लास होगा एग्जांपल पे। इसके बाद हम लोग जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन वो PMI के थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि हम लोग ने क्लास 11 में पढ़ा होगा। क्लास 11 में एक टॉपिक है PMI, तो वो उसी के हेल्प से ये हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 जो भी है क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 14 क्या है हमारे पास, PMI के थ्रू सोल्व करना है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोलता है, इफ A इक्वल टू 2/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है cos थीटा, sin थीटा, माइनस sin थीटा एंड cos थीटा, देन प्रूव दैट A टू द पावर n इक्वल टू cos n थीटा, cos sin n थीटा, माइनस sin n थीटा एंड cos n थीटा वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इतना बोला है तो इसके बाद सॉल्यूशन कैसे देखेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपको बुक में, अगर RC वाला के बुक में देखिएगा तो 3-4 क्वेश्चन मिल जाएगा। एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन मिलेगा, एग्जाम्पल में कुछ 3 या 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसी के पे हम लोग बात करेंगे इसको कैसे सोल्व किया जाए। अब इतना तो आ गया, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसका एक फॉर्मेट जैसा भी हम इसका इस क्वेश्चन के थ्रू बताने वाले हैं वही फॉर्मेट हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो हर एक क्वेश्चन राइट होगा हमारा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप लोग कैसे इसको बना लिखते हुए चलिएगा, लास्ट में इसको थोड़ा सा 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये क्वेश्चन का फॉर्मेट भी आपको समझ में आ जाएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं। वी हैव A टू द पावर n इक्वल टू क्या दिया हुआ है, cos n थीटा माइनस साइन n थीटा, साइन n थीटा एंड cos n थीटा, ये हमारा दिया गया है। इसको इक्वेशन 1 मानिए एंड अब हम नेक्स्ट काम करेंगे। एंड A इक्वल टू जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। A इक्वल टू cos थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड cos थीटा, A इक्वल टू दिया, इसको मानिए इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको कुछ स्टेप आपको याद करना पड़ेगा, उसके बाद हर एक क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इतना करने के बाद क्या करेंगे, पुटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 में पुट कीजिए। इन इक्वेशन 1 जैसे ही हम लोग n इक्वल टू 1 रखेंगे इक्वेशन 1 में क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट a की जगह क्या रखेंगे 1, a टू द पावर 1 इक्वल टू cos 1 इंटू थीटा माइनस साइन 1 इंटू थीटा, सेम एज यहाँ पे साइन 1 इंटू थीटा, सेम एज यहाँ पे कोस 1 इंटू थीटा। जैसे हम लोग n की जगह पे थीटा रखे तो क्या आया हमारा वैल्यू, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल टू आया हमारे पास कोस थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा। इतना जैसे हमारा a का वैल्यू आया, ये किसके जैसा दिख रहा है आपको, देख जब n इक्वल टू हम लोग 1 पुट किए तो यहाँ पर हम जितना भी n वाटर में 1 पुट किए तो हमारा रिजल्ट ये आया। ये किसके जैसा, देखिए इक्वेशन 2 हम लोग जो लेट किए थे वी हैव करके यहाँ पे इक्वेशन 2 जैसा सेम है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग विच इज सेम एज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के जैसे पूरा सेम हो गया। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, देखिए 10 n इक्वल टू 1 बी ट्रू। n इक्वल टू जो 1 माने वो क्या होगा, ट्रू होगा। इसीलिए देन n इक्वल टू m ऑल्सो बी ट्रू। n इक्वल टू m ऑल्सो बी ट्रू कहने का मतलब जगह n की जगह पर हम लोग m रखते हैं और m का वैल्यू 1 रखते हैं तो वो भी ट्रू होगा। तो इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, अब जैसे ही हम लोग n इक्वल टू m माने तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, जो n था वो m में चेंज हो जाएगा, मतलब a टू द पावर m हो जाएगा।
इक्वल टू कॉस एम अल्फा माइनस साइन एम अल्फा, यहाँ पे साइन एम अल्फा कॉस एम अल्फा, ये हमारा रिजल्ट होगा। अब जब इतना करने के बाद जब हम लोग n इक्वल टू एम माने तो अब क्या करेंगे वो देखिए। तो नाउ n इक्वल टू अब रखेंगे m प्लस 1। अब जो m लिए थे उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, वो चीज़ हम लोग को चेक करना है। देन n इक्वल टू m प्लस 1 रखे तो विल बी ऑल्सो ट्रू। अगर आप लोग क्लास 7 में पढ़े होंगे तो उतना दिक्कत नहीं कर रहा हो, लेकिन अभी भी दिक्कत नहीं करेगा। बस एक फॉर्मेट याद कीजिए, 3-4 बार ये क्वेश्चन को सोल्व कीजिए ना, आपको पूरा फॉर्मेट ही याद हो जाएगा। हाँ, इसके बाद ये चीज़ मानना है बस। जब इतना करेंगे तो इसके बाद क्या आएगा देखिए, डैट मीन्स ए टू द पावर एम में क्या करेंगे, m प्लस 1 कर रहे हैं ना, m प्लस 1 ए टू द पावर m प्लस 1 किए तो जहाँ पे हमारा m वाला टर्म है तो वहाँ पे क्या करेंगे m प्लस 1, तो कोस m प्लस 1 अल्फा माइनस साइन m प्लस 1 अल्फा, यहाँ पे थीटा था, गलती से यहाँ अल्फा हो गया, थीटा दीजिए यहाँ पे साइन m प्लस 1 थीटा इंटू कोस m प्लस 1 थीटा हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। जब m प्लस 1 किया तो यहाँ पर इतना आया, तो इसको इक्वेशन आप थर्ड मानिए। अब जैसे ही इसको इक्वेशन थर्ड मानिएगा तो अब इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब इतना करने के बाद हमारा अब मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। अब क्या करेंगे चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पे दीजिए देयरफॉर, हम लोग क्या a टू द पावर m प्लस 1 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर m इंटू a। इट मीन्स दोनों का बेस सेम है तो पावर मल्टीप्लाई करेगा, इसका ऊपर कुछ नहीं, मतलब इसका पावर कितना है 1 है। तो अगर ये दोनों का हम लोग दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा a टू द पावर m प्लस 1, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो हम लोग इतना कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद अब हम लोग का मेन काम होता है, इतना करने के बाद हम लोग का क्या होगा मेन काम, जो हम लोग को माने तो दिस इम्प्लाइज दैट a टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू a टू द पावर m, जो हम लोग माने हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, a टू द पावर m हम लोग का क्या है, ये वाला टर्म है, तो इसको लिखिए ना यहाँ पे cos m थीटा माइनस साइन m थीटा, यहाँ पे क्या होगा साइन m थीटा, यहाँ पे cos m थीटा। अब हमारा यहाँ पे क्या बोला है a, तो a हमारा आप लोग क्वेश्चन में देखिएगा तो क्वेश्चन में आपको a दिखेगा, या बस यहाँ से m हटा देंगे तो a बन जाएगा, जो हमारा कि क्वेश्चन में दिया गया है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब जैसे ही आपने इतना किया इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब बस सोल्व करना है। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन, दिस इम्प्लाइज दैट a टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, चलिए देखते हैं। 2/2 का मैट्रिक्स आएगा इतना तो पता चल गया। तो क्या होगा इसका रिजल्ट, पहला रो पहला कॉलम, तो cos m थीटा इंटू थीटा। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, cos m थीटा इंटू cos थीटा। अब ये साइन इससे मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रहता था प्लस और यहाँ पे माइनस होता, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस दीजिए, साइन m थीटा इंटू साइन थीटा। सेम एज हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, cos m थीटा इंटू cos m थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा। यहाँ पे देखिए प्लस का साइन होगा, यहाँ पे साइन m थीटा इंटू कोस थीटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एडिशन, यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एडिशन, सेम एज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या होगा माइनस साइन m थीटा इंटू कोस थीटा
यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोस एम थीटा इंटू साइन थीटा, सेम एज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा, यहाँ पे प्लस कोस थीटा इंटू कोस एम थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसको अरेंज करते हैं, हमारा रिजल्ट आएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ए टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये तो ऐसे ही लिखाएगा, m थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा, ये भी हमारा ऐसे ही लिखा जाएगा। ये वाले टर्म में क्या करेंगे, फॉर्मूला में लाने के लिए साइन को पहले कीजिए, साइन थीटा इंटू कोस एम थीटा प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, कोस साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए, तो कोस ए की जगह पे क्या होगा, कोस ए इंटू साइन एम थीटा, ये हम लोग अरेंज कर लिए। सेम एज हमारा यहाँ पे अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको हम लोग माइनस को अगर बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी का, प्लस यहाँ पे माइनस अगर बाहर निकाल लेते तो क्या फॉर्मूला बनेगा, साइन एम थीटा इंटू कोस थीटा प्लस माइनस पकड़ने को बाहर निकाल लिए हैं, तो यहाँ बचेगा कोस एम थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे ये प्लस वाले टर्म को पहले कर दीजिए, माइनस वाले को बाद में कर दीजिए, तो फॉर्मूला में आ जाएगा कोस एम थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन एम थीटा इंटू साइन थीटा। इतना करने के बाद अब क्या होगा, देखिए ए टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए प्लस बी। तो ए की जगह पे क्या है एम थीटा प्लस बी की जगह पे क्या है थीटा। सेम एज यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। इट मीन्स साइन एम थीटा और क्या है साइन एम थीटा प्लस थीटा। सेम एज हमारा बात करेंगे, किस पे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे माइनस का साइन पहले, तो यहाँ पे साइन ए एम थीटा प्लस थीटा। यहाँ पे बात करते हैं कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, क्या हो कोस ए प्लस बी, तो कोस एम थीटा प्लस थीटा। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इतना करने के बाद हमारा रिजल्ट आ गया, बस अब थोड़ा सा ही काम करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट ए टू द पावर m प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पे अगर देखा जाए तो थीटा कॉमन निकलेगा, तो निकाल दीजिए थीटा कॉमन, तो कोस m प्लस 1 आया इंटू थीटा माइनस साइन m प्लस 1 इंटू थीटा, साइन m प्लस 1 इंटू थीटा, कॉस m प्लस 1 इंटू थीटा। अब देखा जाए ये किस कौन से इक्वेशन के जैसा है, तो इसको लिखिएगा विच इज सेम एज इक्वेशन थर्ड, विच इज सेम एज इक्वेशन थर्ड एंड रिप्लेस्ड बाय m प्लस 1। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखिएगा हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, by principle of mathematical induction proved। अब यहाँ पे आप लोगों को डाउट हुआ होगा, आप बोल दिए कि ये इक्वेशन थर्ड के जैसा है, तो इक्वेशन थर्ड हम लोग को दिखाएगा, उसमें डाउट क्लियर कर दीजिए। तो अगर देखिए यहाँ पे इक्वेशन हमारा थर्ड ये माने थे,
तो यहाँ पे क्या है, कोस एम प्लस वन थीटा है, साइन एम प्लस वन थीटा है, यहाँ पे देखिए साइन एम प्लस वन थीटा। अब यहाँ पे देखते हैं, चलिए है इक्वेशन थर्ड के जैसा। अगर हम लोग बात करते हैं एम प्लस वन है, एम प्लस वन रिप्लेस किससे हुआ है, जो एन था, अब यहाँ पे आप लोग को डाउट हो, जो एम था वो रिप्लेस किससे हुआ, एम प्लस वन एन की जगह पे एम प्लस वन हम लोग पुट किए, तो वहाँ पे लिखा गया एन रिप्लेस्ड बाय एम प्लस वन, एन की जगह पे क्या रखे एम प्लस वन। तो हमारा ये इक्वेशन थर्ड के जैसा हो गया। बस यही था हमारा एग्जाम्पल नंबर 14। तो सेम एज हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल भी होगा। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 15 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15 हमारे पास क्या है, चलिए देखते हैं। इफ ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया है 2x2 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट है 3, -4, 1 एंड -1, देन प्रूव दैट a टू द पावर n इक्वल टू 1 + 2n n -4n एंड लास्ट वन इज 1 - 2n फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो सेम हम लोग जो काम किए थे, हमारा जो फर्स्ट जो इस टाइप का क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 14, बस सेम काम करेंगे इसमें भी हम लोग, ऐसे ही सेम काम करेंगे। तो क्या लिखे थे पहले सॉल्यूशन, चलिए याद करिए थोड़ा सा, चलिए देखते हैं क्या लिखे थे सॉल्यूशन में। वी हैव करके लिखे थे हम, पहले लिखे थे a टू द पावर n इक्वल टू, जो हमारा दिया गया था क्या दिया, 1 + 2n -4n n एंड 1 - 2n। इसको हम लोग इक्वेशन 1 माने थे। एंड करके बात किए थे, जो कि हमारा a वाला टर्म था, क्या था, 3 -4 1 एंड -1, इसको इक्वेशन 2 माने थे। अब जैसे ही हम लोग इसको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 माने, तो n के जगह पे पहले क्या पुट किए थे, पहला नंबर 1 पुट किए थे। तो यहाँ पे लिखते क्या है, पुटिंग n इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जैसे ही a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 1 + 2 × 1, यहाँ पे 1 -4 × 1, यहाँ पे 1 - 2 × 1। दिस इम्प्लाइज दैट a टू द पावर 1 मतलब a लिख सकते हैं, क्या होगा 1 + 2 3 1 -4 एंड यहाँ पे क्या होगा, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा हमारे पास रिजल्ट, -2 -1, यहाँ पे होगा -1। ये कैसे किसके जैसा है, देखिए इक्वेशन 1 के जैसा है, इक्वेशन 2 के जैसा है, सेम एज। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा विच इज सेम एज इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 के जैसा सेम है। इतना लिखने के बाद हम लोग क्या लिखे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, 10 n = 1 ट्रू, n = 1 ट्रू, देन n = m ऑल्सो भी ट्रू। तो n = m भी ट्रू होगा। तो यहाँ पे क्या माने थे, नाउ a टू द पावर m क्या होगा, तो जहाँ पे n था उसकी जगह पे m रखना पड़ेगा। तो क्या होगा 1 + 2m, यहाँ पे m -4m 1 - 2m। जैसे ही इतना लिखते थे, इसके बाद हम लोग लिखे थे नाउ करके लिखे थे, यहाँ पे n = रखे थे m + 1 रखे थे हम लोग। अब जैसे ही n + 1 रखे, इसको भी क्या बोले, विल बी ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू होगा बोले, ऑल्सो ट्रू। देन अब क्या होगा जल्दी देखते हैं, a टू द पावर m की जगह पे क्या रखे, m + 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 + 2 m की जगह पे m + 1, सेम एज यहाँ पे काम करेंगे, m + 1 -4 m + 1 1 - 2 m + 1, इसको इक्वेशन थर्ड माने थे। सिंस a टू द पावर m + 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a टू द पावर m × a लिख सकते हैं। तो
ए टू द पावर एम हमारे पास क्या है, दिस इम्प्लाइज डैट ए टू द पावर एम प्लस वन इक्वल टू ए टू द पावर एम जो हमारे पास दिख रहा है यहाँ पे 1 + 2m m माइनस 4m एंड 1 - 2m, ये हमारा दिख गया। अब हमारे पास ए क्या है, तो एक क्वेश्चन में अगर देख रहे होंगे आप लोग तो ये दिखेगा आपको 3 1 -4 -1। तो ये दोनों का अब मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो मल्टीप्लिकेशन करना अभी सिखा चुके हैं, बहुत ही ईजी था मल्टीप्लिकेशन करना, आप लोग सीख ही गए होंगे उतना इतना सारा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। तो क्या हो गया यहाँ पे, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो एंड दूसरा कॉलम। चलिए बात करते हैं। 1 + 2m किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करें। और ये प्लस माइनस माइनस, तो 4 × m किससे होगा, 4m से, यहाँ पे लिख दीजिए 4m। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -4 × 1 + 2m माइनस माइनस प्लस 4m। सेम एज हम लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3m + 1 - 2m, सेम एज सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा -4m - 1 - 2m। ये हमारा इतना मल्टीप्लिकेशन करने से आएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, यहाँ पे ये इससे मल्टीप्लाई है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 1, सही है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। तो अब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डैट ए टू द पावर m + 1 इक्वल टू, सोल्व कीजिए इसको, 3 2 = 6m -4m। इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, सेम एज यहाँ पे हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा -4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए ना प्लस माइनस माइनस होगा, 4 2 = 8m + 4m। इतना सोल्व करने के बाद अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। इसको इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3m - 2m, तो यहाँ होगा m + 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा -4m - 1 + 2m। अब इसके बाद क्या होगा, चलिए देखते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट ए टू द पावर m + 1 इक्वल टू क्या होगा, 3 + 2m होगा, यहाँ पे m + 1। यहाँ पे अगर सोल्व करेंगे तो क्या होगा -4 - 4m, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, अगर देख रहे होंगे आप लोग तो 4m में से 2m सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे -2m - 1 हो जाएगा। अब इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा, अब करना कुछ नहीं है, अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के अब थोड़ा सा काम ही करना पड़ेगा, तब हमारा जाके रिजल्ट यहाँ पे मैच करेगा। तो अब क्या करेंगे, चलिए थोड़ा देखते हैं। इतना सोल्व करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए टू द पावर m + 1 इक्वेशन 3 से मैच कराएंगे। इक्वेशन 3 में जो होगा, यहाँ पे अगर हम लोग इतना करने के बाद इक्वेशन 3 में जो होगा वो वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है सीधा सा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 2। अगर 1 + 2 लिखते हैं तो यहाँ पे अगर कॉमन निकालें तो इसको लिखेंगे 1 + 2 m + 1। जो टर्म इक्वेशन 3 में लिखा होगा बस लास्ट लाइन में बस इक्वेशन 3 का टर्म को ही लिखना है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं -4, तो इक्वेशन 1 में जाकर देखिए 1 + 4, यहाँ पे क्या होगा m + 1। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ कॉमन निकालना चाहे, ये वाले टर्म में कुछ कॉमन निकालना चाहिए, तो एक हमारा लिख लेगा 1 - 2m + 1, 1 - 2m + 1। इतना करने के बाद क्या करना है, इक्वेशन 3 का यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ इतना करने के बाद यहाँ पे क्या लिखेगा, विच इज सेम एज इक्वेशन 3rd, विच इज सेम एज
इक्वेशन थर्ड। कौन रिप्लेस्ड हुआ है वो भी लिखना पड़ेगा। एन रिप्लेस्ड बाय m+1, हेंस बाय PMI, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन का शॉर्ट फॉर्म है, प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारा एग्जाम्पल नंबर 15 कंप्लीट होता है। तो हमारे पास एक और एग्जाम्पल बच गया, एग्जाम्पल नंबर 16, इसी के बेसिस पे है, सेम एज एग्जाम्पल नंबर 16 होगा। इसको सोच रहे कि एक्सरसाइज के साथ में एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन होगा, PMI से एक क्वेश्चन आएगा एक्सरसाइज में, तो उसी के साथ में एग्जाम्पल नंबर 16 को सोल्व कर देंगे। कल से हमारा जो क्लास टोटल एक्सरसाइज पे स्टार्ट होगा। जैसे ही हम लोग PMI का क्वेश्चन में पहुंचेंगे, इसका जो एक्सरसाइज में जो भी हमारा एक क्वेश्चन होगा वो आपका क्वेश्चन नंबर कितना होगा वो भी बता देते हैं। वो आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 32 में आपको मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 32। ये एक क्वेश्चन इसका बता दें, एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन छूटा हुआ है, इसी के बाद तुरंत बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे एग्जाम्पल नंबर 16 उसी में। तो जो कल से क्लास स्टार्ट होगा वो हमारे किस पे हो गया, एक्सरसाइज का क्वेश्चन पे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।